नमस्कार। YouTube पे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं पहले से ही, बहुत सालों से। और अभी फोन कॉल्स भी बढ़ रहे हैं, उसमें भी ये रिपीटिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर मैंने बोला वापस एक बार क्लियरिटी करें, क्योंकि एक 3-3.5 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। पर अभी मैं, क्योंकि डेटा भी अच्छा खासा अवेलेबल है मेरे पास, मैंने बोला कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। लोगों का एक इन जनरल सवाल रहता है कि हमारी गाय को हम हाइड्रोपोनिक फॉडर कितना खिलाएं, या फिर उसको कॉन्सेंट्रेट देना जरूरी है क्या, उसका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब कोई कमेंट में या फिर कोई फोन कॉल पे मैं नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। और मैं इसको अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अगर ये पूरा डेटा बताने के लिए जाऊंगा तो ये 10-15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर कभी डिटेल में अच्छा खासा एक वीडियो बना लेंगे। पर अभी एक इन जनरल जो एक व्यूअर का सवाल था, उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ कि एक 300-350 केजी की गाय है उसकी, और उसको 8 लीटर के अप्रोक्सीमेट उसका दूध है रोज का, अप्रोक्सीमेटली इतना निकलता है 8 केजी के आसपास। 8 केजी या 8 लीटर आप पकड़ लीजिए। तो उसको हाइड्रोपोनिक फॉडर कितना खिलाना है, तो उसका भाई जवाब तो आपको मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। पर पहली बात, हाइड्रोपोनिक फॉडर कितना खिलाना है या ग्रीन फॉडर कितना खिलाना है, कॉन्सेंट्रेट या फिर ड्राई फॉडर, ये समझने के पहले हमें पहला बात कुछ समझना है कि वो गाय का वजन कितना है। तो कुछ फैक्टर्स है वो आपको पहला क्लियर होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस ये डिसाइड होता है कि हमें उस गाय को या भैंस को कितना खिलाना है। तो पहली बात तो उसका वजन कितना है, बॉडी वेट कितना है। तो अगर वो 300 केजी है तो वो हमें पहला ध्यान पे रखना है। ऑन दैट बेसिस उसके बॉडी में कितना खिलाना है उसको, तो ड्राई मैटर ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी वेट का हिसाब से ड्राई मैटर उनको खिलाया जाता है। तो बॉडी वेट के हिसाब से 2 to 2.5% बॉडी वेट के हिसाब से ड्राई मैटर खिलाया जाता है। ड्राई मैटर ये सब कुछ चीजें मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो 300 किलो के गाय को अप्रोक्सीमेटली 7.5 केजी के आसपास ड्राई मैटर बॉडी में जाना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी क्या होता है ये भी बात समझ लीजिए। एनर्जी और प्रोटीन हमें जब भी ये गाय को खिलाना है तो वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें कमर्शियली सोचना है तो अभी वो बात खत्म हो गई कि हमें हरा चारा डाला, सूखा चारा डाला या कॉन्सेंट्रेट। ये भी जानने की कोशिश करो कि हर चीज में कितना एनर्जी होता है, प्रोटीन होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो 300 केजी की गाय है उसको एनर्जी कितना लगता है, तो वो हमने पूरा कैलकुलेशन किया है। सब डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। तो 300 किलो की गाय को, और जो 8 लीटर दूध देती है, उसको अप्रोक्सीमेटली 16,500 के आसपास कैलोरीज इतना उसको बॉडी में देना जरूरी है। और प्रोटीन, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कितना देना जरूरी है, तो वह अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास हमें प्रोटीन देना जरूरी है। ठीक है, उसका बॉडी वेट कंसिडर किया है हमने, और कितना 8 लीटर दूध है, तो वो 8 लीटर के हिसाब से हमने वो कैलकुलेशन किया है। ठीक है, इसका चार्ट देते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अभी ये फॉर्मुलेशन ऑफ राशन फॉर कैटल्स एंड बफेलोज, ये अगर आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। उसमें सब बताया जाता है कि व्हेन यू प्लान टू गिव सम राशन टू एनी एनिमल, तो कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो उसका बॉडी वेट, ड्राई मैटर, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, उसका टीडीएन कितना होता है वो केजी में, कैल्शियम और फास्फोरस कितना लेना है, ये पहला बेसिक चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं कुछ मिनट बोलना चाहता हूँ, फिर आगे का जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा, तब जाके वो क्लियर होगा। क्योंकि अगर सिर्फ मैंने इतना ही बताया तो ये वीडियो तो रिकॉर्ड में रहेगा, फिर पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि मैंने बोल दिया था 20-25 किलो हाइड्रोपोनिक फॉडर खिलाना है और 4 किलो ड्राई फॉडर खिलाना है, तो लोग वही थंब रूल लेके चलेंगे। उसके पीछे बोलने का इंटेंशन क्या है वो भी आपको समझना जरूरी है कि वो 20-25 केजी हाइड्रोपोनिक फॉडर में कितना एनर्जी होता है, कितना प्रोटीन होता है, कितना कैल्शियम फास्फोरस है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो पहला ये कैलकुलेट करना है, और ऑन दैट बेसिस हमें डिसाइड करना है कि उसको कितना हाइड्रोपोनिक देना है, कि ड्राई पाउडर देना है, या फिर कॉन्सेंट्रेट देना है या नहीं देना है। वी विल डिसाइड ऑन दैट पैरामीटर्स। ओके, तो जैसा मैंने आपको बोला 300 केजी के गाय को आपको अप्रोक्सीमेटली 300-350 केजी के गाय को आपको 16,500 किलो कैलोरीज की आसपास एनर्जी देना है। प्रोटीन 450 ग्राम के आसपास देना पड़ेगा।
कैल्शियम फॉस्फोरस अप्रोक्सीमेटली 24 ग्राम के आसपास, दोनों 24 ग्राम के आसपास उसके बॉडी में जाना चाहिए। और टीडीएन जो है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रन, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कभी एक्सप्लेन करेंगे। वो अप्रोक्सीमेटली 5 केजी के आसपास उसका टीडीएन होना चाहिए जो हम फीड करेंगे। ड्राई मैटर 7.5 केजी है और टीडीएन 5 केजी के आसपास है। तो ये फैक्टर्स को आपको समझना है, ये मैंने अभी बताया है। तो आपका जो सवाल है कि 300 केजी के गाय को आपको कितना खिलाना है, तो ये सब पूरा फैक्टर्स को हमने कैलकुलेशन किया और ऑन दैट बेसिस हमने निकाला है कि आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर, ध्यान से सुनना, तो पीपल विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि वाटर कंटेंट ये वो उसके ऊपर से बहुत बड़े इश्यूज हुए हैं इसके भी पहले कि इसमें पानी होता है, ये होता है। हम अभी उसके ऊपर बोलेंगे नहीं, हमने ड्राई मैटर के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। तो 5 केजी सीड का कन्वर्जन करना है आपको। अगर आप हाइड्रोपोनिक बार्ली उगा रहे हैं तो वो बहुत बेटर ऑप्शन देगा प्रोटीन के मामले में। अगर हाइड्रोपोनिक मेज का कर रहे हैं तो वो इट इज रिच इन एनर्जी। दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, दोनों आधा आधा भी दे सकते हैं, पर आज के तारीख में मेज अच्छा खासा अवेलेबल होता है तो हम लोग मेज के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो अगर हाइड्रोपोनिक फॉडर अगर मेज का बना रहे हैं और वो 5 केजी सीड का कन्वर्ट करना है, तो अगर आप 5 केजी सीड को 1 केजी का अगर कन्वर्जन हो रहा है 5 किलो या 6 किलो फॉर एग्जाम्पल, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 5 केजी सीड इंटू 5, तो मतलब 25 किलो हाइड्रोपोनिक फॉडर हो जाएगा। अगर आपने और उसको 6 किलो कन्वर्ट किया तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ क्या होगा, ऊपर ऊपर का वेट बढ़ेगा, पर ड्राई मैटर तो उतना ही रहने वाला है उसके अंदर का, ठीक है, या फिर वो लीफी होगा। सो नो नीड टू गो फॉर दैट 6 केजी 7 केजी 8 केजी, क्योंकि ड्राई मैटर तो उतना ही रहने वाला है उसके अंदर का। हार्डली 5 to 10% से ड्राई मैटर बढ़ता है हाइड्रोपोनिक फॉडर में ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे। सो हाइड्रोपोनिक फॉडर आपको 5 केजी सीड का कन्वर्ट करना है, 5 केजी इंटू 5, तो अगर करेंगे कैलकुलेशन तो 25 केजी के आसपास आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर खिलाना है। उसमें से उनको अप्रोक्सीमेटली 16,000 कैलोरीज मिलते हैं, 16,000 कैलोरीज, क्योंकि ऑन एन एवरेज मेज का अगर आप देखेंगे अच्छा क्वालिटी का सीड लेंगे तो उसमें 3,000 कैलोरीज के आसपास एनर्जी होती है 1 केजी मेज में। तो अगर 1 केजी मेज का अगर आप यूज करेंगे तो इतना मिल जाएगा, और उसमें से प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। 5 केजी सीड में से अप्रोक्सीमेटली 600 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। सो बेसिकली हमने जो रिक्वायरमेंट निकाला था कि 450 ग्राम के आसपास प्रोटीन लगेगा और 16,500 के आसपास कैलोरीज लगेगा, वो तो इसमें ही सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। पर एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फाइबर ऑल्सो, ठीक है, इसलिए हमें ड्राई फॉडर भी अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 किलो के आसपास खिलाना है उनको। जो स्ट्रॉज होते हैं, राइस स्ट्रॉज या कोई भी ऐसा ड्राई फॉडर जो रहता है, फाइबर जो रिच इन फाइबर है, न्यूट्रिशन उसमें बहुत कम रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोई लोग ये कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं कि जो गाय या भैंस को खिलाते हैं सिर्फ खिलाते हैं, पर ये देखना भी बहुत जरूरी है कि उनके बॉडी में जो जा रहा है वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है या फिर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की। तो हमने जो अभी कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से आपको कॉन्सेंट्रेट देने की अलग से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट रिच इन एनर्जी एंड प्रोटीन। हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हमने वो मेज का सीड को ही हाइड्रोपोनिक में कन्वर्ट करके उसको खिलाया। तो जितना एनर्जी 5 केजी मेज में है वो तो उसको मिलने वाला है, प्लस इसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी अच्छा खासा हो जाता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सीड खिलाएंगे या फिर क्रश करके खिलाएंगे उसको तो वो डाइजेस्ट होने में इश्यू आ जाता है, ये बहुत अलग टॉपिक है। सो मोर डाइजेस्टेबल हो जाएगा। इसका कारण है कि ये ऑलमोस्ट फाइबरस है, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी बात, ये एसिडिक इन नेचर कम रहता है, क्योंकि जब आप उसको स्प्राउट करेंगे तो उसका पीएच वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो एक ओवरऑल एक अच्छा इफेक्ट आ जाएगा कि आपका हाइड्रोपोनिक फॉडर खिलाने से उनको अलग से कॉन्सेंट्रेट देने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। जब अगर हाइड्रोपोनिक फॉडर आप खिला रहे हैं तो आपको अलग से कॉन्सेंट्रेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाय या भैंस 25 किलो या 30 किलो हाइड्रोपोनिक फॉडर नहीं खा सकती, ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को हमने सजेशन किया है कि आप इतना खिलाइए, तो बोलेंगे नहीं इतना गाय हमारी नहीं खाते, तो ऐसे केस में शायद हमें कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट का मतलब ही होता है कि वो कम खाएगी और उसमें एनर्जी अच्छा खासा होता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका कॉस्ट ज्यादा होने के वजह से हम उसको अवॉइड करने का काम कर रहे हैं। सो अगर ऐसा हुआ
कि अगर हाइड्रोपोनिक फॉडर 25 से 30 किलो अगर वो नहीं खा पाई और जो ड्राई फॉडर है वो 3 से 4 किलो नहीं खा पाई वो गाय या भैंस, तो ऐसे केस में हम आधा या 1 किलो कॉन्सेंट्रेट ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप 25-30 किलो का जो मैंने ब्रैकेट बोला है आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर खिलाना है, वो 18 से 20 किलो के आसपास आ जाएगा या 15, 16, 18 के आसपास आ जाएगा। ध्यान में रखना, हाइड्रोपोनिक फॉडर को इस टर्म में आप कैलकुलेट मत करो 20-25 किलो। जो इनिशियली मैंने आपको बताया ना कितना सीड का आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मैंने आपको सीधा सीधा बोला 5 kg सीड का आपको कन्वर्ट करना है हाइड्रोपोनिक में, ठीक है। तो वो होता है 5 किलो, और जो ड्राई फॉडर है वो मैंने आपको बोला है 2-3 किलो, 4 किलो तो नहीं खाएगा। मैंने एक हायर साइड पे आपको कोट किया है। आप ट्रायल एंड एरर करके आपको पता चलेगा कि आपकी गाय शायद 2 किलो ही सूखा चारा खाएगी, इतना 25 किलो ग्रीन फॉडर खाने के बाद, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेटली ड्राई मैटर जो हमने कैलकुलेट किया है 7.5 kg के आसपास जाना चाहिए, वो भी कैलकुलेट हो रहा है। और बाकी का जो मैंने कैलकुलेशन किया, जो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो फिर वीडियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे जवाब देना था एक वीडियो का, इसमें से जो बाकी के भी कुछ सवाल होते हैं ना किसी के कि मेरी 250 kg की गाय है या 350-400 kg की गाय है, तो ऑन दैट बेसिस थोड़ा आगे पीछे आपको करना पड़ता है। इसके रिलेटेड कुछ टेबल्स रहेंगे, वो मैं शायद मेरे वेबसाइट पे डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको सही तरीके से कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि 250 kg की अगर गाय है या भैंस है तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन, कैलोरीज लगेगा, कैल्शियम, फॉस्फोरस लगेगा, और वो कितना लीटर दूध देती है। 1 लीटर दूध के हिसाब से हमें 1000 कैलोरीज ऐड करना पड़ता है, 30 से 40 ग्राम प्रोटीन ऐड करना पड़ता है। तो एक सिंपल एडिशन करके, सम अप करके हमें पहला, कभी भी अगर आपके ध्यान में आ गया कि चलो अभी 300 kg की गाय है, तो पहला ये चीज को कैलकुलेट करना, फिर आगे का कैलकुलेट करना कि ये कितना देना है, ये कितना करना है, क्योंकि सबका एडिशन करके, सम अप करके आपको पता चलेगा कि आप कितना देते हैं। जैसा मैंने आपको बोला 16,500 कैलोरीज आपको देना है और 450 ग्राम के आसपास प्रोटीन देना है। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि आपको 5 kg सीड का कन्वर्ट करके खिलाना है हाइड्रोपोनिक, और 2 से 3 किलो ड्राई फॉडर, अगर उतना भी हम देंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 17,000 किलो कैलोरीज हो रहा है। तो मतलब हम जितना कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है, और प्रोटीन भी उससे भी ज्यादा जा रहा है। मतलब मैंने 450 ग्राम बोला था, इसमें तो 650-700 ग्राम के आसपास प्रोटीन उसके बॉडी में जा रहा है। डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको कंसिडर करना है। क्रूड प्रोटीन अलग होता है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन अलग होता है। इसमें थोड़ा एक्सेस खिलाना जरूरी है, क्योंकि जितना भी आप खिलाएंगे उतना वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक बायो अवेलेबिलिटी का फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ता है। सो होप मुझे एक बेसिक जो आपका सवाल होता है वो इतना आसान नहीं है कि एक जवाब में, एक स्टेटमेंट में मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, पर एक एवरेज आपको एक ध्यान में आ गया कि आपको हाइड्रोपोनिक फॉडर कितना खिलाना है। फिर वो कोई दूसरा भी अगर फॉडर अगर आपको खिलाना है, ये ध्यान में लेना कि उसमें कैलोरीज कितना है पर केजी और प्रोटीन कितना है। आपको अभी वो आदत लगना चाहिए कि आप जो कुछ भी देना है तो उसका पहला सम अप करो, देना कितना है और आप जो खिलाना चाहते हैं वो कितना आ रहा है सब टोटल। फिर अगर आप कल बोलेंगे साइलेज देना है, तो ये भी निकालने का कोशिश करो कि वो 1 kg साइलेज में कितना कैलोरीज है, उसमें कितना प्रोटीन है, कैल्शियम, फॉस्फोरस कितना है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको पता चलेगा। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है कि हाइड्रोपोनिक मेज में कितना कैलोरीज होता है, प्रोटीन होता है, हाइड्रोपोनिक बार्ली पाउडर में कितना होता है, ऑन दैट बेसिस मैंने ये कैलकुलेशन किया है। सो होप आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और आगे के जो वीडियोस हम बनाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर, वो हम कोशिश करेंगे कि मैक्स टू मैक्स आपके सवालों का जवाब हम सही तरीके से दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।